हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस कोटेशन को शेयर करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि मतलब जब मैं इसको बनाने बैठ रही हूँ वीडियो को, कोई ना कोई बीच में इंटरप्ट कर रहा है। खैर, वो भी एक पार्ट होगा इसका। एनीवेज, तो आज ही इस कोटेशन को शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी हमारा आज अपने साथ और हमें करीब ले आएगा, हमें खुद को जानने का एक अवसर देगा। और जो भी मैं कोशिश करती हूँ कोटेशन की, आप लोग भी कोशिश किया कीजिए उस कोटेशन को अपने परसेप्शन के थ्रू समझने की। और ज़रूरी नहीं है जैसा मैं समझा रही हूँ वही बिल्कुल स्ट्रेट, कहते हैं ना, एक लकीर का फ़कीर ना बनिए। मतलब जो मैंने कह दिया वही उसमें समझा, तो यहाँ तक वही सीमित है। आपकी सबकी सोच उसमें सीमित होनी चाहिए, मतलब आपका भी उसमें मत होना चाहिए। आप भी उसे हर तरह से सोच सकते हैं कि इसमें ये भी तो हो सकता है, ठीक है। और जितना मैं हो सके मैं अपनी नॉलेज को इसमें शेयर कर रही हूँ, ताकि हम उन चीज़ों को डील कर पाएँ जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जब हमें ज़रूरत होती है खुद की, ठीक है। तो इसमें है कि जो एक व्यक्ति वो एक व्यक्ति जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसको हम कभी नहीं खोएंगे, वह हम खुद हैं। मतलब कितनी अच्छी बात है। एक तो मैं बताती हूँ कि हमें ना डर होता है खोने का किसी को। हमें डर एक तो दो तीन तरह से होता है। एक तो अननोन से होता है, मतलब जहाँ हम बिल्कुल अननोन होते हैं किसी चीज़ को। एक होता है अज्ञान, मतलब जो जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो एक वहाँ से हमें डर आता है। तो अगर हमें नॉलेज होती है ना तो हम डर को बीट कर देते हैं। नॉलेज इस बात की कि डर जो है, जो भी ये नेगेटिव फीलिंग्स और सिचुएशन, मतलब ये हमारे इमोशंस होते हैं ना, ये हमारे ही फ्रेंड्स होते हैं, बट हमें इनसे डील करना नहीं आता, इसलिए हम डरते हैं। और डील करना इसलिए नहीं आता क्योंकि हम अज्ञानी हैं, मतलब ज्ञान नहीं है हमारे अंदर, समझ नहीं है कि इसे डील कैसे करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ठीक है। तो और एक आता है अननोन से। जब हमें कहीं जाते हैं हमें थोड़ा फियर और नर्वसनेस होती है कि अब क्या होगा, क्योंकि हमें आगे नहीं पता ना कि क्या होगा। जब आगे पता ही नहीं है तो हमें डर भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत एक ह्यूमन हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा माइंड को थोड़ा ऐसा है, तो वो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, मतलब विच इज़ वेरी कॉमन। उसमें कोई मतलब इतना हुआ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड है हमारा जिससे मोह होता है, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं उनसे हमारा अटैचमेंट होता है। उनके साथ अगर वो हमें कुछ गलत बोल दें या फिर हम वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे ना उतरे, तब हमें हर्ट होता है, हमें फील गलत होता है, मतलब अच्छा फील नहीं होता हमें, ठीक है। तो और वहाँ में डर, एक कुछ ऐसा होता है कि हमसे कहीं दूर ना चले जाएं हमारे लव्ड वंस, या मतलब है ना, मतलब उनकी चिंता रहती है बेसिकली। तो एक वो डर होता है, ठीक है, हमारे मन में उनको खो देने का डर, उनसे दूर चले जाने का डर, या रिश्ते टूटने का डर। तो ये डर बना रहता है। ये भी हमारा, अगर मैं ओवरऑल मैं सबको देखूँ ना, तो ये हमारे अज्ञान के कारण होता है। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर हैं वो हमारे अज्ञान के कारण बढ़ते हैं हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि हमें उनसे डील नहीं करना आता, हमारी नॉलेज हमें उन्हें काटना नहीं आता, हमें उनसे लड़ना नहीं आता, हमें उनको देखना नहीं आता, उन्हें समझना नहीं आता, हमें मतलब उनको हम दबा भी नहीं सकते। और अगर बिना समझे अगर हम उन्हें दबाएंगे ना तो वो और दबते एक दिन विस्फोट के रूप में निकलते हैं, ठीक है। तो हमें हर इमोशन को समझ के अपना ही मान के उसे, क्योंकि देखिए लाइफ में दिन रात ज़रूरी है। हमारी लाइफ में अगर रात ही रात होगी तो तब भी हमारी लाइफ में एक इम्बैलेंस होगा, और अगर दिन ही दिन होगा तब भी हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ पे इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे लाइफ में भगवान ने सारे इमोशंस बहुत सोच समझ के डाले हैं, लेकिन हम लोग उसे एक्सेस वे में कर देते हैं। तो एक्सेस वे में जाने पर हम माइंड में इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं, और किसी भी तरह का असंतुलन हमारे दिमाग के लिए घातक होता है। अब वो डर का हो, चाहे वो किसी भी नेगेटिव इमोशन का हो, ठीक है, फीलिंग्स का हो। और देखिए जहाँ तक और भी मैं अगर डीप जाना चाहूँ तो वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर है। और मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी का पाथ एक ऐसा है, एक ये धर्म है हम सबका। अगर इस पे जो इंसान अपने तरीके से चलेगा तो ही उसको मतलब अपना रास्ता मिलेगा। अगर अब वो चलना चाहता है तो, मतलब इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पर ये कोटेशन मेरा कह रही थी, मैं यहाँ कोटेशन सेंड करती हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि मैंने जो बोल दिया वही सच है और ये वहीं तक सीमित है कोटेशंस, नहीं। ये बहुत हद तक इनकी जो हमारी जो पूरे, मैं कहती हूँ इतनी नॉलेज है कि हम उसका 1% भी यूज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। इतनी नॉलेज है
और इतना कुछ है जानने के लिए कि हम पूरी ज़िंदगी भी लगाएं तो नहीं जान सकते। उस भगवान की उस भगवान को, ह्यूमंस को, अपने आप को हम पूरी ज़िंदगी भी लगा के नहीं जान सकते। तो दुनिया को जानने की सोचिए कि हम क्या 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 मतलब कहाँ तक हम कितने जीवन लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले है कि अपने आप को जानें और जितना हो सके अपने आप को जानें। और देखिए, अपने आप को जानने का मतलब ये नहीं है कि किसी ने जो बता दिया वो कर दिया, नहीं। अपने आप को जानने का मतलब है कि अपने रास्ते आप खुद चुनिए। अपने आप को जानने का मतलब है ये नहीं कि किसी ने कह दिया वो करना है, किसी ने कह दिया वो करना है, किसी नहीं। अगर आपने अपने तरीके से चले, अपने कंफर्ट जोन से चले, मतलब जैसे आपको ठीक लगता है, आपको जिसको मानना अच्छा लगता है, आपको जिसको फॉलो करना अच्छा लगता है, आपको जिसको जैसे अपने आप को करना, रिप्रोग्राम करना अच्छा लगता है, वैसे आप चलेंगे तो आपको डेफिनेटली रास्ते मिलते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो वहाँ क्या होता है, हमारा ना स्वार्थ आ जाता है। अगर हम बिना डरे, बिना झिझके अपने तरीके से चलें, किसी ने कोई कुछ कहा तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता है हम कैसे चल रहे हैं, तो वहाँ ज़रूर हमारी परमात्मा हमारी जर्नी में हमारी हेल्प करता है। उस हमारी जो अंदर शक्ति है वो हमें और एक्सपेंड करने में मतलब हमारी मदद करती है। जैसे हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं तो किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, वो कर लो। जब कोई कहता है ना, जब कोई कहता है कि ये कर लो, उसमें आप जल्दी थक जाते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी ला ही नहीं पाते हैं। जब तक आपका अंदर से मन नहीं होगा ना धर्म पे चलने के लिए, अपने धर्म सबके मैंने गीता में पढ़ा था कि धर्म सबका अपना पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। उसमें किसी की राय, किसी का इंटरफेयर मायने नहीं रखता, ना ज़रूरी होता है। हम सबकी लाइफ यहाँ है, भगवान ने हमें उतारा है अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए और किसी के पास आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके विचारों की, आपको क्या लगता है उसकी चाबी नहीं होनी चाहिए। और किसी को कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है आपके बारे में, इसकी चाबी भी आपको अपने पास रखनी है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो उनका काम है। आपका काम है अपने आप को, अपने बारे में सोचना। दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, ये काम आपको सोचना नहीं है। दुनिया का भी आप सोचने लगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। मतलब बहुत ही अच्छे टीचर ने मुझे बात समझाई थी कि दुनिया का भी अगर आप ही सोचोगे तो क्यों, फिर उनका क्या काम रह गया, फिर तो आप ही कर लो ना सारा काम। इस पूरी सृष्टि को आप ही खिला रहे हो क्या? नहीं खिला रहे ना हम लोग। इस पूरी सृष्टि को हम ही चला रहे हैं क्या अकेले? नहीं चला रहे। हम अपने आप को ही चला लें वो बहुत बड़ी बात होती है, राइट। तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मतलब दुनिया को चलाना, दुनिया के वैलिडेशन से आपको चलना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, इट मीन्स उसके हाथ में आपने अपनी चाबी आज़ादी दे दी। आपको अगर बुरा लग गया, हर्ट हो गया। और देखिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुशी से ज़्यादा ना हम सही होना पसंद करते हैं। और हमें लोग आजकल चीख के साधु संत, मेंटोर, कोचेस, लाइफ कोचेस चीख के बता रहे हैं कि आपको अपने से मतलब रखना है। आपको कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं रखना है। आपको पहले अपनी लाइफ सुधारनी है, खुद को सुधारना है, ज़्यादा देन दूसरों के। बाहर तो आप कुछ ज़िंदगी पूरी लगा दोगे तब भी नहीं सुधार पाओगे। क्या है ना कि इस पूरी सृष्टि को हम चला ही नहीं रहे हैं। इवन हम अपने शरीर में भी सांस पंप नहीं कर रहे हैं अपने हार्ट को, क्योंकि हम कर ही नहीं सकते हैं। जब हम अपने शरीर का खुद ही संचालन नहीं कर सकते हैं तो हम दुनिया को कैसे संचालित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, तो छोड़ दो। और दूसरों ने आपको क्या कहा और आपने दूसरों को क्या कहा, वो सब छोड़ दीजिए। आप अपने आप को क्या कहते हैं, अपने लिए क्या करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो और हम मतलब इसका मतलब है कि इस कोटेशन का सिंपली मतलब है, मैं जितना सिंपल हो सके उतना बताती हूँ, कि जितना आप अपने साथ अपनी कंपनी को एंजॉय करेंगे उतने ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मतलब जुड़ने वाले तो यही चाहते हैं ना। एक बात बताइए कि रोते हुए के साथ तो कोई नहीं जुड़ेगा। 1-2 दिन आपके लिए सिंपैथी दिखा देंगे, फिर कहेंगे अरे ये तो रोता ही रहता है, ये तो रोती ही रहती है, कौन जाएगा अपने दुखों को, रोता रहता है। मतलब वो इंसान फिर कहता है ये तो खुद उभरने, मतलब अपने आप को समझने लायक ही नहीं है। मतलब ये तो कुछ इसके अंदर तो दम ही नहीं है, मतलब इसके अंदर तो मतलब कुछ कहते हैं ना इच्छा ही नहीं है इसके अंदर तो अपने आप को निकलने के लिए। और ये खुद तो बेकार हो ही रहा है, साथ में मेरे माइंडसेट को भी ख़राब ही कर रहा है। होता है ये सबके साथ। मैं बहुत अच्छा सुन रही थी कहीं पर, तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, अब उन्हें तो पता नहीं, खैर जो भी होता है, जितना भी उनको नॉलेज, वैसे वो भरपूर होते हैं नॉलेज से, वो प्योर सोल होते हैं उस टाइम पे, तो वो रोते हैं।
अब वो इतना इरिटेट कर देते हैं कई बार अपने पेरेंट्स को, गार्जियंस को, सिबलिंग्स को, कि वो चुप ही नहीं होते हैं, बजट जो भी हो, क्योंकि बोल लैंग्वेज उनके माइंड में अभी नहीं भरी है, तो वो बोल तो पाते नहीं कि मुझे क्या परेशानी हो रही है, लेकिन वो रोते हैं। अब जब वो इतना इरिटेट करते हैं तो पेरेंट्स भी आके उनमें और बजा देते हैं, तो रोता हुआ को किसी को पसंद नहीं आता। और हंसता है जो बच्चा, हंसता है मतलब वो खिलखिला के हंसता है, तो उसे और हंसाने की कोशिश करता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जो हंसता है तो उसको और हंसाने की कोशिश करते हैं। तो रोता हुआ तो किसी को पसंद आता ही नहीं है आज की डेट में। कोई दुखड़े लेके बैठ जाता है, कहता क्या है यार सारा दिन रोता ही रहता है, तो वो किसी को पसंद आता ही नहीं आज की डेट में। क्या है यार इतना नेगेटिव पर्सन है, किसी को भी नेगेटिव कंपनी पसंद नहीं आती। तो फिर आप जब आप सोचिए ना, जब आपको नेगेटिव कंपनी पसंद नहीं आती तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी भर के करेंगे क्या? आपको खुद अपने आप को कैसे पसंद करेंगे? नहीं पसंद कर सकते। अपने आप को अपने साथ बने रहिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जैसे भी हैं आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। मोटे पतले, छोटे नाटे, काले गोरे, भद्दे या सुंदर, मुझे नहीं, मतलब जैसे भी है, कोई भद्दा या होता ही नहीं है। वो तो आपका अपना ठप्पा है खुद पर, कि आपका अपना टैग है कि मैं मोटी हूँ या मैं काला हूँ या मैं लंबा हूँ, मैं ऐसा हूँ। वो आपका अपना ठप्पा है। आप जो हैं उसकी नज़र से देख के देखिए कि आप कितने सुंदर हैं। उसने आपको शरीर दिया है, कितनी बड़ी बात है। पूरा स्वस्थ बनाया, कितनी बड़ी बात है। उसने आपके अंदर शरीर भी पूरा दिया है, आपको माइंड भी पूरा अच्छा भरपूर दिया है, पूरा नॉलेज के साथ दिया है। उतनी इंटेलिजेंस हम में भी है, उतनी इंटेलिजेंस आप सभी लोग, वर्ल्ड के सभी लोगों में है। तो फिर क्या डिफरेंस है हम लोगों में? सोच का डिफरेंस है। तो जब आप खुद नेगेटिव रहेंगे तो आप अपने साथ भी नहीं टिक पाएंगे, और अपने साथ तभी टिकेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पर काम करेंगे, मतलब खुद को पॉजिटिव रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, अपने लिए तो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, खुश रहेंगे अपने जीवन में, तो आपको अपनी कंपनी ही एंजॉय लगने लगेगी। अगर आप अपने आप को किसी भी तरह खुश रखते हैं ना, तो डेफिनेटली आपको आप अपने आप को हर परिस्थिति में अपने साथ रह लेंगे। फिर आपको किसी के साथ अपने शिकायतें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशन डिस्कस करने का वो ही नहीं है। आप कह देंगे ना, मैं हूँ ना, और मेरे साथ जो मेरी शक्ति है वो है, हम दोनों मिलकर डील कर लेंगे, वो मेरे साथ है। तो फिर मुझे क्या करना है? किसी से शेयर करना भी है तो भगवान से करें, मतलब अपने और जो अपना साथ देगा ना, मतलब क्या इसमें लिखा है कोटेशन में, जो अपने साथ रहेगा ना, वही हमारे साथ अंत तक रहेगा। जो हमारे साथ आया है वही हमारे साथ अंत तक रहेगा, जो हमारे अंदर है, बाकी कोई नहीं जाएगा। कहते हैं ना, मैंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी कि शिखर, सिंहासन और शमशान में आपको अकेले चलना पड़ेगा। शमशान में भी आपका कोई नहीं आएगा, मतलब कितना ही आपका सगा हो, वो नहीं आएगा। वहाँ भी आपको अकेले जाना है, राइट? तो अकेले आना है, अकेले जाना है, तो फिर अकेले रह क्यों नहीं सकते? मतलब अपनी कंपनी के साथ रह क्यों नहीं सकते? दोस्त, फैमिली, रिश्तेदार, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनसे पहले भी आपके साथ रिश्ता, सबसे पहले आपका रिश्ता आपके साथ मजबूत होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्यार भरा, खुशी भरा अपने साथ होना चाहिए। तभी आप फ्रेंड में खुश रह पाएंगे, तभी आप फ्रेंडशिप को एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप रिश्तेदार, फैमिली के साथ एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप अपने कलीग्स के साथ एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप अपने पड़ोसियों के साथ खुश रह पाएंगे, और तभी आप अपने समाज में खुश रह पाएंगे। जब तक आपने अपने साथ अपना बॉन्ड नहीं बनाया ना, तब तक आप किसी के साथ खुश नहीं रहेंगे। आप देख लीजिएगा, जब तक आप अंदर से खुश नहीं है ना, आप बाहर नकली खुशी प्रेजेंट नहीं कर सकते। कितने टाइम तक कर सकते हैं? वो 2-4 बार रहेगी, उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है, मतलब फिर नहीं रहता। अगर आप अंदर से सच में खुश है ना, तो आपको सच में ही किसी, मतलब अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी आपको किसी को बुलाना या ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को कॉल करने की, मैसेज करने की, या किसी को, मतलब कहते हैं ना, हमें जब मन नहीं लगता हम किसी को फ़ोन कर लें या मिला लें। जब आप अंदर से अपने साथ होते हैं ना, तो फिर आपको अपने से बात करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको ऐसा लगता है उस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा खुद से बात करनी चाहिए। वो हमारे अंदर जो बैठा है ना, वो सुनता है हमें क्या लगता है हम दूसरों को सुनाएंगे, या कुछ मन कर रहा है अपना टाइम पास कर लेते हैं दूसरों के साथ, तो मतलब वो भी गलत नहीं है, बट उसमें भी कुछ सामने वाला अपनी सोच के अनुसार कहेगा, और वो आपकी सोच से मैच ना हुआ तो फिर आपका मूड सेट,
बस मैं इतना कह रही हूँ। अगर आप खुद से बातें करेंगे तो आपको अंदर से सॉल्यूशन अपने अंदर से मिलेंगे। बाहर से लोगों से डिस्कस करेंगे तो वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग देगा और वो आपसे रेजोनेट नहीं कर पाएगा, फिर आप असमंजस में पड़ जाएंगे। तो जो अपने साथ निभाएगा ना, वो अंत तक अपने साथ, वो दूसरों के अंदर अपनी खुशी नहीं ढूंढेगा। सिंपल। जो अपने साथ खुश है ना, उसे दूसरों में अपनी खुशी या किसी भी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो अपने साथ खुश रहता है ना, उसके पास खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, उसे ढूंढने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैंने तो इतना सुना है कि जो अपने साथ खुशी रहता है, अपनी कंपनी को सच में एंजॉय करने लग जाता है ना, तो उसे कहीं खुशी बाहर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। खुशियाँ अपने आप उसके पास आ जाती हैं कि अरे खुश रहता है ये। कहते हैं ना, वो कह रहे थे ना, मैं अभी बता रही थी कि जैसे बच्चा खुश रहता है तो उसको और खुश करने की कोशिश करते हैं, देख खिलौना दिखाते हैं, उसको गुदगुदी करते हैं। तो ऐसे ही है, अगर हम खुद खुश रहते हैं ना, तो हमारे पास खुशियाँ चल कर आ जाती हैं। और एज ए मैन थिंकर ने मैंने पढ़ा था कि खुशी ऐसी है, अगर पॉजिटिविटी ऐसी है, एक बार वो चक्र चल जाता है ना, एक बार वो चक्का घूम जाता है, तो वो हमें रिपीट करता है। मतलब वो हमें दोबारा वो चीज़ हमें वापस आती रहती है और भी बड़े रूप में। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।